वीरगढ़ महल के अंदर अब रिमझिम की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां पहले रिमझिम हंसती मुस्कुराती थी, वहीं अब हर कदम पर उसे सजा दी जाती थी। छोटी छोटी बातों पर उसे अपमान सहना पड़ता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि रिमझिम यह सब सहते हुए भी मुस्कुरा देती थी, क्योंकि उसने रुक्मणी देवी से एक शर्त लगा ली थी। एक ऐसी शर्त जिसने उसकी पूरी जिंदगी। ऐसे ही अपडेट देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी रिमझिम से प्यार करते हो, तो कमेंट्स में आई लव यू रिमझिम और ई सपोर्ट रिमझिम जरूर से लिखना। को आग के दरिया में धकेल दिया था। रिमझिम ने रुक्मणी देवी के सामने हाथ जोड़कर कहा था कि दादी जी, चाहे आप मुझे जितनी भी परीक्षा दे दीजिए, मैं हर परीक्षा पार करूंगी, क्योंकि मुझे सिर्फ समीर का साथ चाहिए। मुझे सिर्फ इस वीरगढ़ महल में अपनी जगह बनानी है। मुझे दुनिया के सामने समीर की पत्नी बनकर जीना है। और यही बात रुक्मणी देवी को सबसे ज्यादा चुभ रही थी। रुक्मणी देवी अंदर ही अंदर गुस्से से जल रही थी। उन्हें लग रहा था कि एक साधारण लड़की वीरगढ़ महल की रानी कैसे बन सकती है, कैसे वह इस खानदान के नियमों को बदल सकती है। इसीलिए उन्होंने ठान लिया था कि वह रिमझिम को हर दिन तोड़ेंगी, हर दिन उसे अपमानित करेंगी, ताकि एक दिन रिमझिम खुद हार मानकर इस महल को छोड़ दे। लेकिन रिमझिम हार मानने वालों में से नहीं थी। वह हर दर्द को मुस्कुराकर सह रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ समीर का चेहरा था। उसे सिर्फ अपना प्यार दिखाई दे रहा था, और इसी प्यार के लिए वह हर यातना को स्वीकार कर रही थी। एक दिन वीरगढ़ महल के अंदर पूजा रखी गई थी। पूरा महल फूलों से सज चुका था। चारों तरफ रोशनी थी। लेकिन उसी खुशी के बीच रुक्मणी देवी की नजर रिमझिम पर पड़ती है। रिमझिम ने काले रंग का साधारण कपड़ा पहन रखा था। वह समीर के साथ महल के आंगन में घूम रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि समीर पहली बार उसके साथ खुलकर बातें कर रहा था। लेकिन तभी मोहिनी सा की नजर रिमझिम पर पड़ती है। मोहिनी सा गुस्से में आग बबूला हो जाती है। वह तुरंत रुक्मणी देवी के पास जाती है और कहती है कि देखिए मां सा, यह लड़की पूरे वीरगढ़ महल का अपमान कर रही है। काले कपड़े पहनकर महल के अंदर घूम रही है। क्या इसे नियमों की कोई परवाह नहीं है? इतना सुनते ही रुक्मणी देवी की आंखों में गुस्सा भर जाता है। वह अपनी छड़ी जमीन पर मारते हुए जोर से चिल्लाती है। रिमझिम पूरा महल कांप उठता है। रिमझिम डरते हुए दादी जी के सामने आती है। समीर भी उसके पीछे खड़ा हो जाता है। रुक्मणी देवी गुस्से में कहती हैं कि इस महल में काले कपड़े पहनना अपशगुन माना जाता है। लेकिन तुम्हें तो इस घर की इज्जत की कोई परवाह ही नहीं है। तुम सिर्फ अपने मन की करती हो। रिमझिम हाथ जोड़कर धीरे से कहती है कि दादी जी, मुझसे गलती हो गई। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन रुक्मणी देवी उसकी एक बात नहीं सुनती। वह कहती है कि गलती की सजा जरूर मिलेगी, तभी तुम्हें इस घर के नियम समझ आएंगे। समीर तुरंत बीच में आ जाता है। वह कहता है कि दादी जी, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। रिमझिम ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। लेकिन रुक्मणी देवी समीर को डांट देती है। वह कहती है कि समीर, तुम बीच में मत बोलो। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल यह पूरे खानदान के नियम तोड़ देगी। समीर मजबूर होकर चुप हो जाता है। वह सिर्फ रिमझिम को देखता रहता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तभी रुक्मणी देवी नौकर से जलती हुई लकड़ी मंगवाती है। पूरा महल डर जाता है। हर कोई सोचने लगता है कि आखिर दादी जी क्या करने वाली हैं। रिमझिम भी कांपने लगती है। लेकिन उसने अपनी आंखों में आंसू नहीं आने दिए, क्योंकि उसने खुद से वादा किया था कि वह कमजोर नहीं पड़ेगी। रुक्मणी देवी जलती हुई लकड़ी अपने हाथ में लेकर रिमझिम के पास आती है। वह कहती है कि अगर तुम इस महल की बहू बनना चाहती हो तो तुम्हें हर दर्द सहना होगा। और तभी वह जलती हुई लकड़ी रिमझिम के हाथ में रख देती है।